वही तो इनके पास और क्या, बटेंगे कटेंगे और छीने जाएंगे, संपत्तियां छीनी जाएगी, मंगलसूत्र छिन जाएगा, भैंस छिन जाएगी, मुजरा करेंगे और तमाम गालियां विपक्ष को। आप देखिए 2014 से पहले आप देखिए वो तमाम, आप मोदी जी का बयान उठा के देखिए, अच्छे दिन, वो तमाम काला धन, वो चीन को लाल आंखें, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, वो तमाम जुमले, बुलेट ट्रेन और वो पक्के घर की बात होती थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की बात होती है, संविधान को खत्म करने की बात होती है, हिंदू मुसलमान पर बात होती है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। एफआईआर करवाने कोई बेटी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप क्या करते हैं, उसके एफआईआर लिखने की बजाय उसके परिवार को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आप उसके परिवार को जेलों के अंदर ठूस देते हैं और उसके घर को बुलडोज करने का काम कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हो रहा है। तक यही होता था कि योगी का बुलडोजर कहीं मामा का बुलडोजर पहुंच जाता था और फिर किस तरीके से उनके घर को जमीन दोज कर दिया जाता था। फैसला जो कल आया, योगी के मुंह पे एक तमाचा भी है बुलडोजर बैन पे, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शानदार फैसला आया है और सभी लोग इस फैसले को बिल्कुल इसको बहुत ही ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं, सराह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार ये बुलडोज़र न्याय जो हमने देखा कि बुलडोज़र बाबा, कोई बुलडोज़र मामा बन जाता है, कोई बुलडोज़र बाबा बन जाता है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कहें या मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, एक के बाद या दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें, उज्जैन की बात करें, लगातार किस तरीके से बुलडोज़र न्याय के नाम पर गरीबों के कहें या उन लोगों के कहें जो सरकार से कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे थे, या वो एक समुदाय यानी कि मुसलमान हैं, या फिर ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, सरकार जो उसकी नीतियां हैं उसका विरोध करता हो। तो जाहिर है आज ये बहुत बड़ा फैसला और निश्चित ही सब इसकी सराहना कर रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि खुद बुलडोज़र एक्शन को लेकर आती है, वो भी सराह रही है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए जाहिर है बड़े लंबे समय से ये सब चल रहा था और लगातार उम्मीद की जा रही थी कि बुलडोज़र जो एक्शन है इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। कह रहे हैं जहां भी अवैध निर्माण होगा चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए सवाल यही है, क्योंकि इससे पहले भी अभी 3-4 दिन पहले भी एक फैसला आया कि जिसके अंदर ये क्योंकि 2019 की पिटीशन थी, उस पर ये फैसला आया था कि एक जो चौड़ीकरण के नाम पर जब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए, और लेकिन बात ये है कि उसके बाद भी और इससे पहले भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगा दी थी, बैन कर दिया था, उसके बाद भी आपने देखा कि जब बहराइच का मामला हुआ तो किस तरीके से अब्दुल हमीद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। तो जाहिर है अभी बहुत सारी एक लंबी गाइडलाइन है, अगर आप उसके जजमेंट को पढ़ेंगे, जो कल जजमेंट आया है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक एक चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खोल करके रख दिया है। बाकायदा एक गाइडलाइन है कि किस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी का घर आप बुलडोज करना चाहते हैं तो अब इतना आसान नहीं है। अब वो सारी प्रोसेस जो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि तमाम चीज़ें हैं, वो 15 जो 91 पेज का वो जजमेंट है, आप पढ़िएगा। उसके अंदर है कि दो जजेस की बेंच ने ये निर्णय दिया है। 15 जो गाइडलाइंस जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि आपको 15 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा कलेक्टर डाक के थ्रू, जिसका भी जो भी मालिक है उसके घर पर आपको 15 दिन पहले आपको नोटिस बाकायदा चिपकाना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों आप ये करना चाहते हैं। बाकायदा डिजिटल पोर्टल की बात कही है। ये कहा है कि जो अधिकारी इसके अंदर अगर इन 15 जो लाइन का प्रोसेस है, ये जो गाइडलाइन है, इसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो वो जो अधिकारी जो कि मनमाने तरीके से अभी तक बुलडोजर चला रहे थे लोगों के घरों पर, तो अब उनके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की बात आपको लगता है कि इसके बाद कार्रवाई रुक पाएगी बुलडोजर की? देखिए यही खेल समझना है कि देखिए अगर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, कंटेम्प्ट की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ये गाइडलाइन फॉलो नहीं होती, प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, कि अगर कहीं पर कोई अवैध निर्माण है, आप अगर चाहते हैं कि वो अवैध निर्माण को लेकर के अगर आप कार्यवाही चाहते हो तो जाहिर है वो एक लंबा प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते
करते हैं तो जाहिर है कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट का केस चलेगा, उन अधिकारियों के खिलाफ केस चलेगा, उनको उन अधिकारियों के लिए भी कह दिया गया है कि उनके केस तो चलेगा ही चलेगा, साथ में जुर्माना, यानी कि आप अगर किसी का घर गिराते हैं तो जाहिर है उसका जो हर्जाना है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या तो मुसलमानों के हक के लिए फैसला समझा जाए? देखिए, ये फैसला तो हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं देख रहे इस फैसले को, क्योंकि दलितों के लिए भी हम देख रहे हैं। अभी आपने देखा था छतरपुर के अंदर किस तरीके से एक आलीशान घर को ढा दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो लोग सवाल कर रहे थे, और सिर्फ सरकार के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध दलित भी करता है। वो लाइट माइंडेड लोग जो हैं, जो संविधान पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो लोग भी सवाल करते हैं सत्ता से। तो जाहिर है जब आप सत्ता के खिलाफ जब भी आप बोलते थे तो अभी तक यही होता था कि योगी का बुलडोजर, कहीं मामा का बुलडोजर पहुंच जाता था और फिर किस तरीके से उनके घर को जमींदोज कर दिया जाता था। हमने देखा कि बहराइच के अंदर किस तरीके से क्या हुआ, पूरा मामला जो था वो पूरा दैनिक भास्कर ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। अभी तक ज्यादा तो 99 घर तो मुसलमान के होते हैं ना। हाँ, देखिए, यही मैं कह रही हूँ कि बहराइच के अंदर आपने, इसलिए मैंने कहा कि बहराइच के अंदर आपने देखा कि बहराइच के अंदर किस तरीके से ये पूरी बात साफ हो गई, एक स्टिंग के ज़रिए की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से कि साफ हो गया कि किस तरीके से अब बाकायदा प्रायोजित तरीके से ये दंगे हुए, प्रायोजित तरीके से लूटपाट हुई, घर जलाए गए। देखिए, बहुत ही मतलब एक लाइन है कि देखिए लोगों के ज़िंदगियां गुजर जाती हैं घर बनाने में और तुमको ज़रा सी भी हिचक नहीं आती, ज़रा शर्म नहीं आती किसी का घर जलाने में या किसी की बस्तियां जलाने में। जाहिर है ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ चंद वोटों के लिए किसी का घर जलाते हैं, किसी की दुकानें, और कहते हैं जिस तरीके से एक पूरा का पूरा गांव जला दिया गया, जो कि हमने देखा कि महाराजगंज को किस तरीके से प्रायोजित तरीके से किया गया। तो इसीलिए ये एक नज़ीर की तरह भी ये नज़ीर क्या बल्कि बाउंड हैं आप ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है वो बाउंड करता है। लेकिन आज सवाल आपने सही कहा, सवाल है कि क्या वो ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या इसके लिए कोई और रास्ता नहीं निकाला जाएगा परेशान करने के लिए उन लोगों को जो सत्ता से सवाल करते हैं। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है कि आप बुलडोज़र एक्शन को आप बेशक ये तमाचा है, आप रोक सकते हैं, लेकिन उन पर रोक कब लगेगी? जैसे आप किसी मुसलमान को की दाढ़ी टोपी ये सब देख करके आप उनकी लिंचिंग कर देते हैं। कहीं पर भी आप देखिए कि चाहे वो बस में ट्रैवल कर रहा है या वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, उसको सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है, वो उसको आप या तो वो आरोपी उसको बना दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जाहिर है इन सब चीज़ों पर भी मुझे लगता है कि रोक लगनी चाहिए और कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके ही सिर्फ ये चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा इनके पास क्योंकि 5 साल ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये ध्रुवीकरण करके और सिर्फ लोगों को बांट करके। देखिए, कहना चाहती हूँ कि आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जाहिर है आज कल फैसला आया है और आज चाचा नेहरू जी का जो जन्म जयंती है और आज 14 नवंबर है। तो जाहिर है आज हम उनको याद करते हुए उन खराज अकीदत भी पेश करते हैं और इस बात को भी कहते हैं कि क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्या कहा था सरदार पटेल जी ने, क्या कहा था गांधी जी ने। जाहिर है आज हम जब उनको याद करते हैं तो उन सब बातों को हम ज़रूर स्मरण करते हैं कि जब उन्होंने ये कहा था कि देखिए कौन डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आपने देखी और पढ़ी है तो आपको मालूम चलेगा कि क्या कहते थे चाचा नेहरू। जाहिर है यही कहते थे कि इस देश के लिए जो भारत माता की जो बात करते हैं, जो लोग नफरती जो बयान देते हैं, जो भारत माता के नाम पर और किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी भगवान के नाम पर जो इस तरीके की नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा था, ये कहा था कि देखिए भारत माता वो है जो इस देश के अंदर वो इंसान जो कि यहाँ खाता है, पीता है, रहता है, इन फिजाओं में सांस लेता है या भारत का नागरिक है, वो भारत माता है। अगर किसी भी एक व्यक्ति को या किसी भी एक इंसान को अगर तकलीफ पहुँचती है, उसका अपमान होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो यानी कि भारत माता के साथ अन्याय हो रहा है। जाहिर है बहुत खूबसूरत बात, और इन सब को हम लोगों को समझना भी चाहिए। और जो लोग संविधान को तार करने की या जो कि जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो सरकारें जिनसे सवाल पूछा जाता है और उसके एवज में ये कहीं ना कहीं बदले की नीति से कहें या फिर हम ये कहें कि आज जिस तरीके से सरकार ध्रुवीकरण के नाम पर, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सब दंगे या इस तरीके की नफरत परोसती है, तो कहना चाहते
हैं कि सरकार का क्या काम है, देश की मीडिया का क्या काम है। सरकार का काम व्यवस्था को देखना है, कानून व्यवस्था जो आज देश के अंदर जो खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है, उसको लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है। आज न्यायपालिका भी यही बात कह रहा है कि सरकार, स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आज एक सवाल तो है मैम कि योगी जी ने बुलडोजर से दिक्कत क्या था? नहीं, देखिए, दिक्कत आप समझिए कि किसी का कोई आरोपी है या नहीं है, देखिए ये फैसला अदालतें तय करेंगी। अगर आप किसी के सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ पर किसी ने आपसे सवाल किया या किसी ने किसी भी तरीके से आपका विरोध किया, तो जाहिर है आप उसको आरोपी बनाकर उसके घर को बुलडोज कर देते थे, आप उसको सड़क पर खड़ा कर देते हैं। आज पढ़िएगा 91 पेज का एक जजमेंट है, उसके अंदर एक एक बात बड़ी खूबसूरती से, वो जजमेंट अभी मेरे पास नहीं है वरना मैं ज़रूर दिखाती, कि एक एक बात कितनी खूबसूरती से उन्होंने 4 लाइनों से बात शुरू की, कि वो जो उन्होंने बात कही है कि कितना समय लगता है लोगों को घर बनाने में, किसी घर छीनने की बात उन्होंने 4 लाइनों में, कि ये 2 जजेस की बेंच ने ये बात कही है। बी आर गवई ने जब ये शुरुआत की और उन्होंने कहा कि आप कैसे किसी को भी सिर्फ अपराधी है, आरोपी है, इसके नाम पर उसका घर उसके नाम पर है या नहीं, और आप उसका घर तोड़ देंगे, बुलडोजर से आप उसका घर ढा देंगे, तो देखिए ये कहाँ का इंसाफ है। और बच्चे और जो महिलाएं हैं वो सड़क पर खड़ी हैं। जो अवैध है वो अवैध है ना। देखिए, अवैध के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है कि आप अवैध को तोड़ेंगे ना। आप छतरपुर के अंदर, मैं छतरपुर का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिस तरीके से एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उनके धर्म गुरु के बारे में, इस्लाम के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में एक किसी ढोंगी बाबा ने किसी तरीके का विवादित बयान दिया, और उसके बाद जब वो कैंडल मार्च निकालते हैं तो उसके लिए उनका इतना आलीशान घर गिरा दिया जाता है, ढा दिया जाता है। और यहाँ तक कि चलो घर तो अवैध था, वो गाड़ियाँ भी अवैध थी क्या? ऐसे तमाम ये जो लंबे, अगर मैं आपको जो बुलडोजर एक्शन की, अगर मैं आपको ये जो गाथाएं हैं ये सुनाना शुरू कर दूं, 2014 के बाद कितने बुलडोजर चलाए गए, कितने घरों को बुलडोज किया गया, तो शायद एक बहुत लंबी वीडियो बनेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो सबक सिखाने का काम चल रहा था वो जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। ये तो बदले की भावना है, जाहिर है ये बदले की भावना। आप उसके बदले की भावना को, जो संविधान की शपथ लेकर के सरकार में बैठे हैं, तो जाहिर है उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान को की शपथ लेकर के आप जिस कुर्सी पर काबिज हैं, जाहिर है आज आप उसी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संविधान की क्या नीति है, संविधान क्या कहता है कि 100 जो अपराधी हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। संविधान की आत्मा, ये रूह है। आज आप उस पर प्रहार कर रहे हैं, आज आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। कोई आरोपी साबित भी नहीं हुआ, कोई उसका आरोप साबित भी नहीं हुआ, आप उसको आरोपी बना करके, अगर कोई एफआईआर करवाने कोई बेटी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप क्या करते हैं, उसके एफआईआर लिखने की बजाय उसके परिवार को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आप उसके परिवार को जेलों के अंदर ठूस देते हैं और उसके घर को बुलडोज करने का काम कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हो रहा है। तो जाहिर है 5 साल कोई काम नहीं होता किसी भी तरीके से। कोई भी आप देखिए कि आप देखिए इलाहाबाद के अंदर अभी छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से उग्र है, किस तरीके से वो रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, गिरती अर्थव्यवस्था की बात करें, या उन तमाम मुद्दों की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो देखिए देश के अंदर स्थिति क्या है। छात्र जो परीक्षाओं के लिए लाठियां खा रहे हैं, अगर कहीं पर कोई परीक्षा हो जाती है तो पेपर लीक हो जाता है और वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तो जाहिर है देश के अंदर ना रोजगार है, ना महंगाई पर अंकुश है, ना किसी भी तरीके से। ये फैसला तो सबके लिए, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ जश्न क्यों दिख रहा है? नहीं, देखिए जश्न तो उन तमाम लोगों पे जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो इस बात की हमेशा से निंदा करते रहे हैं कि ये इस तरीके का जो बुलडोजर एक्शन है, जो बुलडोजर न्याय जो कि योगी सरकार लेकर आई है, ये नहीं होना चाहिए। उन तमाम लोगों में जश्न है, लेकिन उन चंद लोगों में जो कि जयचंद है, जो कि मैं फिर से कहती हूँ कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से जो उनमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं कि जिनके जो उन आकाओं के आदेश पर वो बुलडोजर निकालते थे। देखिए कोई भी अधिकारी, अभी जिस तरीके से अधिकारियों पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, देखिए अधिकारी कब ये बुलडोजर किसी के घर पर चलता, जाहिर है वो अधिकारी कितने बड़े जिम्मेदार हैं। इसीलिए योगी कह तो रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटना नहीं है। देखिए वही तो इनके पास और क्या, बटेंगे कटेंगे और छीने जाएंगे, संपत्तियां छीनी जाएगी, मंगलसूत्र छीन जाएगा, भैंस छीन जाएगी, मुजरा करेंगे और तमाम गालियां, विपक्ष को गालियां और वो बातें, वो तमाम चीजें। अब क्योंकि अब आप देखिए 2014 से पहले आप देखिए वो तमाम
आप मोदी जी का बयान उठा के देखिए, अच्छे दिन, वो तमाम काला धन, वो चीन को लाल आंखें, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, वो तमाम जुमले, बुलेट ट्रेन और वो पक्के घर की बात होती थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की बात होती है, संविधान को खत्म करने की बात होती है, हिंदू मुसलमान पर बात होती है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इसके अलावा किसी बात की चर्चा नहीं है। चाहे चुनाव कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य के अंदर हो, किसी भी प्रदेश के अंदर हो, हर जगह हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही ये वोट लेते हैं। अपने कुछ ऐसे वोटर हैं जिनको खुश करने का काम करते हैं, सिर्फ उस पर ही ये वोट मांगते हैं। उसके अलावा कोई विकास का कोई मॉडल नहीं है, कोई विकास का कोई काम नहीं है। जाहिर है, सड़कों की बात करें तो सड़कें अयोध्या के अंदर देख लीजिए कि गड्ढों की क्या हालत है, और तमाम उन राज्यों की देख लीजिए कि जो क्या स्थिति है। तो जाहिर है, ये जो बुलडोजर एक्शन जो कहीं ना कहीं जो चल रहा था, ये न्याय चल रहा था, अब ये बड़ा तमाचा है योगी सरकार उन तमाम उन लोगों पर कि जो कि अभी तक जो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, दलितों को टारगेट करते थे, और उन तमाम लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से सवाल करते थे। अब ये तमाचा, और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है। हम कहना चाहते हैं कि देखिए, इस तरीके के तमाम जो इस तरीके के फैसले जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, कोर्टों की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से आते हैं, तो जाहिर एक नज़ीर बनती है, लोगों में विश्वास आता है।